सेवेंथ टॉपिक का सेकेंड पार्ट, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? ऑल दो सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ फॉर एनी वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि जब कोई सोल्यूशन है जिसका जो मेजर्ड वेपर प्रेशर है, मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर, वीपी यहां पे मैंने लिखा है वेपर प्रेशर को, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट इज मेजर्ड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, वो या तो ग्रेटर हो या तो लेस देन हो किससे? वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है PA is equals to PA naught into XA, PB is equals to PA naught into XB, PT is equals to PA plus PB। हमने जो न्यूमेरिकली यहां से फॉर्मूले के थ्रू राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेट किया है वो वैल्यू और जो मेजर्ड एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसमें डिफरेंस हो, अगर ग्रेटर हो या फिर लेसर हो। जब ग्रेटर होगा तो बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है दैट इज पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मतलब क्या है उसमें पॉजिटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से। और जब मेजर्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा तो उसे बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन है सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ से। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा दो तरह के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है वो राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे ज्यादा होगी तो पॉजिटिव डेविएशन होगा सॉल्यूशन में। अगर मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो है राउल्ट्स लॉ की उससे कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं AA और BB के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा जो हमारे सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल A और B के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है। तो ऐसे में होगा क्या कि A और B जो हमारा सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल A और B के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होगा? वीकर होगा, वो कमजोर होगा। तो जब कमजोर होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और इसी वजह से इजीली वेपराइज होगा। और जब इजीली वेपराइज होगा तो जब वेपर्स बनेंगे, गैस बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी वजह से जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनमें वेपर प्रेशर हाई होता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन में क्या है? सेम इसका उल्टा होगा। इसमें क्या है कि जो हमारा मेजर्ड वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होगा। इसमें क्या होगा? हमारा सॉल्यूट के बीच का और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? लेस देन जो हमारे सॉल्यूशन में A और B के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब सॉल्यूशन में A और B के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसी वजह से डज नॉट वेपराइज इजीली, वो वेपराइज भी इजीली नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? सिस्टम का लो हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा कि वेपर प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया है राउल्ट्स लॉ के थ्रू वो एक्चुअल वेपर प्रेशर से, सॉरी, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है जो हमने मेजर किया है वो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा होगा। तो अब यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ। इनिशियली कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 0 है, लास्ट में 1 है। इनिशियली कंपोनेंट 2 का 1 है, लास्ट में 0 लिया है हमने। तो जब हम कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर जो हमारा राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट हुआ है उसको इस ग्रीन लाइन से हमने शो किया है और जो एक्चुअल है वो इस रेड लाइन से शो किया है जहां पे P1 लिखा है। ऐसे ही P2 का
जो राउट्स लॉ से कैलकुलेट हुआ है वो हमने ग्रीन डॉट से शो किया है, और जो एक्चुअल मेजर्ड है उसको P2 से शो किया है। सिमिलरली P टोटल का ये रेड लाइन P टोटल की एक्चुअल वैल्यू है, और ये ग्रीन लाइन P टोटल की कैलकुलेटेड वैल्यू है राउट्स लॉ से। तो हम देख रहे हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है राउट्स लॉ की वो कम है किससे, एक्चुअल जो मेजर्ड वैल्यू है, सेम P1 के साथ है, सेम P2 के साथ है, सेम P टोटल के साथ है, ज्यादा है, पॉजिटिवली डेविएटेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। एग्जांपल इसका एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर, एथेनॉल C2H5OH, ये पूरा एथेनॉल है, और CH3 डबल बॉन्ड हो CH3, ये पूरा हमारा एसीटोन है। इसमें क्या है, जब हम इसका मिक्सचर बनाते हैं एथेनॉल और एसीटोन का, तो जो एथेनॉल का ऑक्सीजन है और जो एसीटोन का ऑक्सीजन है और एथेनॉल में OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसा होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसकी वजह से वो इजीली वेपराइज होते हैं, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इजीली वेपराइज होते हैं। इजीली वेपराइज होने की वजह से ज्यादा हाई वेपर प्रेशर होता है इनका। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, सेम इसका ऑपोजिट, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है राउट्स लॉ की और जो मेजर्ड वैल्यू आई है राउट्स लॉ से, वो राउट्स लॉ की जो वैल्यू है वो मेजर्ड वाले से ज्यादा होती है। तो ये हमने कंपोनेंट 1 के लिए, ये हमारा ग्रीन डॉट ग्रीन लाइन है कंपोनेंट 1 के लिए, इससे ये हमारी राउट्स लॉ की वैल्यू है, और जो रेड वाली लाइन है ये क्या है, हमारी कैलकुलेट मेजर्ड वैल्यू है। ऐसे ही कंपोनेंट 2 के लिए ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये रेड लाइन हमारी मेजर्ड वैल्यू है। सेम टोटल प्रेशर के लिए ग्रीन लाइन हमारी ये मेजर्ड है, सॉरी ये हमारी राउट्स लॉ से कैलकुलेटेड है, और जो रेड लाइन है ये मेजर्ड वैल्यू है। अब इस केस में क्या है, नेगेटिव डेविएशन में जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम राउट लॉ है वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है, मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो कम है राउट्स लॉ से, इसीलिए इसे नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू राउट्स लॉ से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव डेविएशन, मेजर्ड वैल्यू नेगेटिव डेविएशन कब होगी, जब राउट्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी। ठीक है, यहां मैं आपके और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं, जो रेड लाइन है ये क्या है, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू, जो एक्चुअली हमने मेजर किया है, किसकी, वेपर प्रेशर की। और जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, दोनों में हमने देख लिया। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन सेम CH3 डबल बॉन्ड हो CH3। यहां पे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इजीली ब्रेक नहीं होता है, इस वजह से वेपर्स इजीली नहीं बनते हैं और वेपर प्रेशर लो होता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारी एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है वो राउट्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी वेपर प्रेशर की, और नेगेटिव डेविएशन में क्या है, जो हमारा कैलकुलेटेड राउट्स लॉ का वैल्यू है वो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू जो वेपर प्रेशर की है उससे ज्यादा होगी।